अर्चनीय बंदनीय लता पत्ता में बैठे हुए हमारे समस्त देवी देवता व मंच पर आसीन हमारी आदि दैविक शक्तियां समस्त स्थान देवताओं को कुल देवताओं को नमन करते हुए पंडाल में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों सती सावित्री गार्गी अपाला जैसे पलने वाली मातृ शक्ति देवियां नौनिहाल बच्चे बड़े सौभाग्य की बात है जब हमारे पूर्व जन्मों के कोटों करोड़ों पुण्य उदय हुआ करते तब ऐसा मौका मिलता है जो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। महाराज बताया गया है मेरे श्याम सुंदर की कथा मेरे ठाकुर की कथा वो कथा है जो प्राणी इस कथा को अपने हृदय में जिस विचार से उतार लेता है ये कथा वही रूप ले लेती है। महाराज रसिकों के लिए रसिक रसायन है और संतों के लिए अमृत है और जो उसका दुष्प्रभाव करता है दुरुपयोग करता है उसके लिए एक अमृत का एक विष का भरा हुआ प्याला है। विष का प्याला महाराज परीक्षित इसलिए जो भी ये वेद का पका हुआ फल इस फल का जो पार करता है वो संसार सागर से पार हो जाता है। महाराज देखते हैं कथा की तरफ श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित जरा होशियार रहना। हाँ मैं कथा कहने जा रहा हूँ कृपया ध्यान देना और होशियार रहना तक्षक ना कहीं आ जाए कहीं तुम नहीं मानते तो मैं कहने लगे जेल खाने जन्म लेने के बाद भगवान कन्हैया ने जब वसुदेव नंद बाबा के घर ले जाते हैं जैसे ही भगवान पैदा हुए हाथ की हथकड़ियां पांव की बेड़ियां चट चट करके टूट गई। कृपा करके ध्यान देना पीछे तुम्हारा बाबू भैया। और जैसे ही भगवान को लेकर के वहां से निकले माया की तरफ बढ़े जो कन्या थी वो माया थी। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ ले गए छबरिया में धर के ले गए रात में देखी। तो जैसे ही नंद बाबा के घर में घुसे जाकर के तो नील मणि जैसे सुंदर मणियों से सजा हुआ आंगन था
वसुदेव की आंखें चकाचौंध हो गई और मैया यशोदा सो रही थी। चुपचाप जाकर के कन्हैया को लेटा दिया और जो माया रूपी जो कन्या थी उसे लेकर के चले आए महाराज। परीक्षित महाराज बाबू भैया, और जैसे ही वह कन्या को लेके आए जी तो ड्रामा में अरे यार जनरेटर चलन दे 10-5 मिनट देख ले तो ठीक है। कौन सी भीड़ भाड़ करी है जहाँ से टंकी में डरवा दो पानी लिख दे चलन दो ना। लाइव जे बात में लगाए पड़े जी मोटे मोटे जी इतने आ जाओ ते देख पड़ी हेलो। हाँ बहुत बढ़िया है। अच्छा हेलो 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 हेलो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। क्या हो गया झूली वाली ये डब्बर का पतंग मारने कर रहा है। हेलो परीक्षित महाराज कहाँ चल रही किताब यार। और एक पति महाराज अगर मेरी आवाज सुने आप आया भैया ये चारों लोग आ जाओ यहाँ अकेला आ जाओ। हाँ चार का को 5 जने 5 लोग आ जाओ। हाँ और बात भाई पल्ली में ढोलक के कुछ पड़ रही हुई यहाँ आ जाए। बोलिए गोविंद भगवान की यज्ञपति महाराज की। हाँ बैठ जाओ महाराज। अब देखो अच्छी लगी जरा सही करो फिर सब देख लो बिजली बिजली देखो। और जैसे ही वह कन्या को लेकर के आए श्री सुखदेव जी समझाने लगे परीक्षित महाराज तो हाथ की हथकड़ियां पाम की बेड़ियां जैसे की तैसे टूट गई महाराज। क्यों कि माया ये माया ने दुनिया को ना चमचाया है। भूपेंद्र या फूले को ज्यादा धन देने के चेहरा ना दिखे इतना छोटो ही आड़ बहुत बनते तो है। और जब माया ने जो अपनी मोर माया में चकना चूर है वो भगवान से बहुत दूर है। कवि कहता है इस माया ने अच्छे अच्छे को नचा दिया है महाराज। मारी गई रे वाली नजरिया मारी गई रे नजरिया। मारी गई रे वाली नजरिया
इसलिए महाराज जो माया है, माया, और जैसे ही वसुदेव जो माया को लेकर के आए थे, जो माया ने जन्म लिया था, यशोदा मैया के आंगन से जैसे लेकर के आए तो हाथ की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां चक चक करके टूट गई। कहने का मतलब ये श्रोता बंधुओं, जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान का भजन करता है, ध्यान करता है, वो मोह और माया के बंधन टूट जाते हैं उसके महाराज। और जो भगवान से दूर हो जाता है, उसे मोह और माया के बंधन में जकड़ जाता है महाराज। यही तो कारण है, जब भगवान जेल खाने में आए तो हाथ की हथकड़ियां मोह माया के बंधन टूट गए, और जैसे ही माया को लेकर के आए तो हाथ की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां जैसी तैसी पड़ गई महाराज। और पहरेदार जो दुश्मन थे वो जाग जाते हैं, जागरूक हो जाते, वही समय होता है। समझ लेना चाहिए भगवान की थोड़ी निगाह हमारे ऊपर कब है, जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे दुश्मन प्रहार करने लगे। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही उस कन्या की रोने की आवाज सुनी, कंसराज भागा और भाग करके एकदम से यशोदा मैया, देवकी मैया आंगन में दूध पिला रही थी वह कन्या। जैसे ही भागा उसका सर चौखट में लगा, और जब सर चौखट में लगा, एक पति महाराज, परीक्षित महाराज, जब तुम्हें कहीं जा रहे हो जल्दी में, तुम्हें ठेबा लग जाए तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। सर पकड़ करके बैठ गया, उसे ऐसा मालूम पड़ा 1000 बच्चों ने एक साथ धक्का मार दिए। जाकर के एकदम से देवकी मैया दूध पिला रही थी, वहीं जाकर के गोदी में से जैसे कन्या को लेना चाहा, फटी फटी आंखों से देवकी देखने लगी, कहने लगी भैया ये कन्या है, इस कन्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसने छोड़ दिया, कहने लगा कोई बात नहीं है, जो 8वां पुत्र था वो मेरा कालता, ये तो कन्या है। लेकिन थोड़ी देर तक ये खुशी रुकी होगी, अपने भैया को दुआएं देने लगी। थोड़ी दूर पर आगे बढ़ करके जैसे ही चला, उसके दिमाग में झटका लगा। परीक्षित महाराज, उसके दिमाग में झटका लगा,
कहीं इसका पति न मार दे। तो देवकी मैया की गोदी में जाकर के वो जो कन्या थी, उस कन्या को एकदम से पैरों की तरफ से पकड़ लिया और घुमा करके जैसे ही चट्टान में मारना चाहा, और वो कन्या छूट करके हाथ से आकाश मार्ग में चली गई, माथे में लात मार करके और आकाशवाणी हुई जोड़ी। अरे कंसराज, तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है। तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है। कंसराज घबरा गया। अरे ये तो बता जाओ देवी कहाँ पैदा हो गया? ये नहीं बताऊंगी। 84 कोस के बीच में कहीं भी ढूंढ ले, पैदा हो गया। घबरा गया। इधर तो कंसराज चक्कर में पड़ा है और इधर महाराज नंदरानी के घर की तरफ देखो। यज्ञपति महाराज कंसराज इधर चक्कर में पड़ा है और उधर बाबा नंद के घर का हाल देखो जाकर के। जब भगवान कन्हैया को लिटा करके चले आए तो नंद बाबा की 2 बहनें थी। कितनी? 2 बहनें, नंदा और सुनंदा। नंदा और सुनंदा ये 2 बहन थी और पहले से आ जाती थी महाराज। अगर घर में कोई उत्सव होता था, घर में कोई खुशी होती तो बहनों को बुला लेते, लेकिन अब ना बुलाता। अब तो सारी को बुलाता है बाबू भैया। तो नंदा सुनंदा दोनों रहे। इधर नंदा सुनंदा ने देखा भाभी तो बड़ी उठी ना है, तो जाए के अंदर गई कोठी में जहां में यशोदा मैया लेटी। और जैसे जाए के देखो तो यशोदा मैया गहरी निंद्रा में सोई रही और चदरिया से ढको लाला कन्हैया लेटे रहे। वसुदेव लिटाया सोई हरिचरण को जाप कियो, हे यमुना मैया 21 बार जाप कियो और बोली नंदा, हे भगवान, हे यमुना मैया, अब की बार मेरे घर में लाला है, मेरे भैया के। अच्छा भले ही चाय लाली देख ली। और जैसे ही वह चदरिया को उठायो, अक्षत पुष्प लेकर के और 21 बार हरिचरण को जाप कियो, चदरिया को उठायो, सो नीलमणि जैसा सुंदर लाला दिखाई दिया। सो ये एकदम से खुशी के मारे नेत्रों में आंसू आ गए। देखो चाचा खुशी में आंसू आ जाते महाराज। आंसू 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कमक के आंसू होते हैं महाराज, और एक तो खुली रंज के होता है, और एक खुशी के होता है। 3 तरह के आंसू होता है महाराज। अब जिन पे बीती हुई सुई जाता हूँ, नमकीन और मीठे कैसे होता है। परीक्षित महाराज एकदम से भागी 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 और नंद बाबा के पास पहुंची। नंद बाबा तो कोई माला जप रहे। कौन सी माला जप रहे? अभी तो भयो राय, वही तो भयो राय, वही तो भयो राय। अरे भैया कावा तैलानी कैसी इतनी जोर की खुशी में? अरे भैया हर के घर में यमुना मैया की कृपा से नीलमणि जैसा कन्हैया आएगा। और कोई बात कही 85 साल के बाबा और परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज 45 साल के है। यमुना मैया में डुबकी लगाई, इत्र लगाया, शरीर को पटला डालो और मोछना में इत्र लगाया। अब तो नंद बाबा धर्मा लुटाने लगे। नेका तो थोड़ी गई आई, 9 लाख गाय थी, 9 लाख गाय। एक ताला भरवा दिया दही से, उसमें हल्दी का पाउडर छुड़वा दिया, उत्सव मनाने लगी।
सभी ब्रजवासी आने लगे और ब्रजवासी श्रोता बंधु नए नए वस्त्र आभूषण पहन करके आने लगे। 1 लाख गाय के सींग सोने से मड़वा करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया और 7 तिल के पहाड़ बनाए जिन पर जरीब की 7 चादर डाल करके 7 आचार्यों को दान कर दिया। नंद बाबा कोई ऐसे वैसे यादव नहीं थे, बहुत पैसे वाले थे श्रोता बंधु। अब क्या हुआ, इधर तो उत्सव मनाया जाता है, 250-250 ग्राम के माखन के गुल्ला बनाए रहे ग्वाल वाला उत्सव मनाए रहे। और जैसे ही ब्रजवासी आते 84 कोस में तो उन्हें पकड़ करके उसी तालाब में फेंक देते। जब डालते तो वाइट निकलते तो येलो आने पीले पीले निकलती। समझ गए? तो क्या होगा, उसी बीच में एक 95 की वेदांती मैया आएगी। कौन सी? वेदांती। और वेदांती किसे कहते मालूम है? जाके दांत बनाए वो वेदांती। 95 यानी 95 साल की बूढ़ी मैया आ गई और 2 लोग पकड़ के लाए बाबू भैया। और जैसे वह पकड़ के लाए सोई एकदम से एक ग्वाला ने 250 ग्राम को माखन को गुल्ला दिया और मुंह पे मारा। और जैसे वह मुंह पे मारा सुसटा से गुड़िया अंदर ले गई पेट में पूरा माखन को गुल्ला 250 ग्राम को। और जीव चाट के बोली कन्या नाम धर के, अरे लाला का भैया, अरे अम्मा तो ये मालूम का भैया तू 250 ग्राम का गुल्ला और पूरा खाई गई। नंदरानी के लाला भयो, नंद बाबा के लाला भयो है। और जो इतनी बात सुनी, ये भगवान तेरे कांटे करंट आए गए और एक जब बुढ़िया हाथ लचा के बोली, अरे यशोदा तेरे भाग्य की कहा कहूँ, तूने बुढ़ापे पे ऐसा सुंदर लाला अरे कछुले
इस प्रकार से महाराज इधर तो खुशियां मनाई जा रही है। न रात मालम परे कब न कर गई नहीं तीनों मालम परे परीक्षित युगपति महाराज सोता बंधु। और देखो खुशी में क्या बात है, खुशी का धन मालूम नहीं पड़ता, खुशी का समय मालूम नहीं पड़ता है। दुख की अपेक्षा क्यों? और अगर दुख हो तो एक रात महाराज 6 महीना की है जाती है संकट की रात। और खुशी में तो मालूम है पढ़ाई में रात को चली गई दिनों का चलो ऐसे करके 5वां दिन था। इधर कंस राज को चैन नहीं पड़ा। परीक्षित महाराज कंस राज को चैन नहीं पड़ा। उसने क्या काम किया, सभा लगाई और दरबार लगाया और कहा बताइए क्या किया जाए। मेरे मारे का जन्म हो चुका है। तो मंत्री समझाने लगा, राजा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न पल में पाएगी। दिनों का जीवन है
क्यों घबरा गए? बंधे दिनों का जीवन है और बंधे दिनों का मरना है। जब जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या करना है राजा? कहने लगे नहीं नहीं मैं मरना नहीं चाहता। कंसराज कहने लगा मैं मरना नहीं चाहता। महाराज मौत का समय जो निश्चित होता है उसी समय आती है मौत। एक घड़ी नहीं इधर होती है ना उधर होती है, ये तो भी परिचित महाराज श्रोता बंधु। लेकिन कंसराज को चैन नहीं आ रहे हो। उसने क्या काम किया? राक्षसों को भेज दिया और कहा 84 कोस के बीच में जितने भी छोटे छोटे बच्चे पैदा हैं 2-4 दिन के, सबको मार दो, नष्ट कर दो। श्रोता बंधु अत्याचार कराने लगा कंसराज। खून से ताला भर गए, हाहाकार मच गया। भरे गए रुधिर से महाकाल। कंसराज बोला पर हृदय हमारा भरा नहीं। मर गए हजारों तीर बाल परी ब्रजवासी, कोई मरा नहीं। मारो मारो नदियों में डुबाया भालो पैसे डुबाया कहने लगा जितने भी 2-4 दिन के बच्चे हैं सबको मारो, तलवारों से काट के फेंक दो, नदियों में डुबा डालो, भालों पर छींच के मार डालो। हाहाकार मच गया श्रोता बंधु। उसी बीच में जो सत्यासुर की बहन थी पूतना, और पूतना आ जाती है, कहती है भैया तुम इतने काय को में बढ़ा रहे हो, काय को में बढ़ा रहे हो? अरे घबरा में नहीं तो क्या करे मेहंदी, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। कहने लगी तो चर्चा नहीं करो, तुम्हारा कांटा में निकाल दूंगी। कैसे निकाल दूंगी? ऐसे निकाल दूंगी, मैं नजराने के घर जाऊंगी, इस तरह से दूध लग जहर लगा करके जाऊंगी और बधाई के बांधे जाऊंगी घर में। पंडितानी वाले की घर बड़ी बड़ी के परिचित महाराज चले गए। क्या बात है, बहुत हो ले। और मैं बधाई के बहाने जाऊंगी, ब्रजनारी का भेष बना लूंगी। कंसराज हंसने लगा और ये 6 जी के दांत कहाँ ले जाएंगी तो पूतना बोली राक्षस बड़े मायावी हुआ करती थी। राक्षस लोग बड़े मायावी हुआ करते थे, माया बदल लेते थे काया महाराज पति। कहने लगी भैया चिंता न कर, मैं एक ब्रजनारी का भेष बना लूंगी। तो चले जाओ, चाचा बढ़िया बात है।
आज श्रोता बंधुओं नूतना चली है, कैसा भेष बनाया है। बनी है ब्रजनारी और कंस की बहना बनी है। बनी है ब्रजनारी कंस की बहना बनी। हो जाएगा लवड़ा जाता है जब भाई फोन दो वाली बात माइक जब नीली बोली पूरी वृंदावन हरि लाल की। लो पे न चले, तुम लो पे चलाना चाह रहे हो। आज श्रोता बंधुओं श्रोता बंधुओं इतना सुंदर भेष बनाया, 16 श्रृंगार कर ले, लेकिन ये विपत्ति परीक्षित महाराज अब क्या श्रृंगार है मालूम है? 2 श्रृंगार और बढ़ गए। मालूम है कौन कौन से बढ़ गए? और मालूम है कौन कौन से 2 श्रृंगार और बढ़ गए? सबको मालूम है, सबने देखे कि 2 श्रृंगार कौन से बढ़ गए। तुम काऊ कॉलेज में जाइयो, काऊ स्कूल में जाइयो, काऊ ऑफिस में जाइयो, तो अब नई मैडम में काम कर रही है। हाँ, उन मैडम के नाखून देखियो,
इतने लंबे होता है जैसे लगती मते पूतना की भतीजी है महाराज। ऐसे मालूम प्रत्येक जी पूतना की भतीजी है। और एक श्रृंगार जी बड़े रहो महाराज नाखून वाओ, और दूसरो श्रृंगार और वह महाराज कौन सा, जब ब्याह शादी हो या कुछ हो तो देखो जे अब नई नई वे दुकानें खुल गई हैं, एक रेट में 5-5 हजार रुपया ब्यूटी पार्लर वाले ये बहुत खिंचवाए के ऐसी कमान बनवाई देती है महाराज। तो एक श्रृंगार जो बढ़ गए हुए तो क्या है गए 18। हाँ अब 16 श्रृंगार ना 18 श्रृंगार है गए। हाँ एक ब्यूटी पार्लर वाओ, एक लड़की कहते हैं। अब बेचारे सीधे साधे होता है देखा जाने ले जाओ लड़की नहीं बुझे वाला फिर 5,000 भी ले लेती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज इतना सुंदर भेष बनाओ, और भेष बनाएगी परिचित महाराज नंदरानी के द्वार पे यशोदा मैया के यहाँ पहुंची जाएगी, और यशोदा मैया से जाएंगे कहियो यशोदा मैया क्या बात है, लड़की कैसी चिल्ला रही है, अरे मैया क्या करूं। और बोली छोड़ो। हेलो हेलो क्या करूं सखी, क्या करूं सखी तने दिन से आई बेटी फुर्सत नहीं है, लालायपनो दिखाई दे तेरे लाल को दे बधाई दिए। क्या करो सखी तेरे दिन से आए मेरी फुर्सत नहीं बाबा को छो भैया अरे मैया यशोदा क्या करूं, मुझे काम काज में समय नहीं लो, तेरे लाला को बधाई दे देती। और बुढ़ापे में तूने लाला जाए और नींद बड़ी जैसे सुंदर कन्हैया जाए तो मैं बधाई देना आई, काम काज में मैं फुर्सत ना मिल पाई, नींद बड़ी जैसो बुढ़ापे में सुंदर लला जाए और चल मैं तेरे लाला को बधाई दे दूं। और श्रोता बंधुओं जो इतनी बात सुनी यशोदा मैया भोली भारी ना समझ पाई। हौली बोले लला, हौली बोले, हौली बोले, समझ नहीं पाई भोली भारी यशोदा मैया। कहने लगी मेरे लाला को बधाई देना आई है, जीवन लीला समाप्त करने के लिए आई है। श्रोता बंधुओं आज कहने लगी देख तू लाला पड़ो है
अब तू बधाई दे दे अपने लाला को। सुई पूतना ने कही अब तक मैं दिल को कांटो सफाई लगा दूंगी, भैया की पीड़ा करूंगी। और भगवान कन्हैया जहाँ पर लेते थे पालना में वहीं जाकर के पहुंच गई। स्तनों से जहर लगा के ले गई महाराज। और जब जहर लगा के ले गई पालना के पास में पहुंची जाएगा, जैसे ही कन्हैया ने देखियो पूतना मौसी आई गई। और पूतना का मतलब पूतना, जाके घर में महाराज गुस्से का घर में पूतना। अब पूतना सुंदर भेष देख करके भगवान कन्हैया के पालना के पास में पहुंची। तो भगवान कन्हैया ने पहले तो नेत्र खोल ले, और जैसे ही कन्हैया के पास में पहुंची सोच के नेत्र बंद कर ले। महाराज यज्ञपति महाराज, परीक्षित महाराज, श्रोता बंधुओं, ये क्या कारण हो सकता है? भगवान कन्हैया ने नेत्र क्यों बंद कर लिए? ये पहला कारण, जब भगवान श्री राम त्रेता युग में आए थे तब सबसे पहले किसको मारना पड़ा? सुकेत की कन्या तारिका का वध करना पड़ा, जो राजसी थी महाराज। और आज द्वापर में आए तो सबसे पहले मौसी पूतना आएगी। देख लो, वहां भी स्त्री को मारना पड़ा, यहाँ भी। तो उन्होंने नेत्र बंद करके ये देखा होगा, यमपुरी में जाकर के कहीं नेत्र बंद करके कहीं कोई सीट खाली है महाराज। जो भगवान के हाथों से मारा जाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उस सीट के लिए लोग कॉन्टेक्ट करो है, वो पहला कारण। दूसरा कारण श्रोता बंधुओं कि ये पूतना मौसी, मैं तो आया नंद बाबा के घर माखन मिश्री खाने के लिए, और पूतना मौसी स्तनों से जहर लगा के आ गई। और दुनिया प्रेम करती है जी, मारने के लिए आ गई वो है। तो देखो देश कीर्तनों को अच्छा बनाए लो, तिलक लगाए लो, माला तुलसी की डाल लो, 500 चादरा डाल लो, पीताम्बर ओढ़ लो, लंबे चौड़े तिलक लगा लो, केस रखाए लो। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है तो भगवान भी नेत्र बंद कर लेते। तुम्हारे पसंद नहीं है, तुम्हारे भगवान को दिखावा करना पसंद नहीं है। श्रोता बंधु, अली मौसी तू पंडितानी का भेष बनाए किया ये ले ला होले बतला तो नीचे बतला ले, कारण हमें डिस्टर्ब होता है। जब अथा में गधा मत पेलो, जब सुन नहीं रहे हो तो फिर चिल्लाओ। बोलिए गोविंद भगवान की, सावरे सरकार की। श्रोता बंधु, भगवान का तीसरा कारण ये हो सकता है कि मैं तो माखनी मिश्री खाने के लिए आया था, लेकिन मौसी तो जहर लगाए के आई है। अब जहर पीने का तो मुझे शौक है नहीं। जब देवासुर संग्राम हुआ था, समुद्र का मंथन किया गया था, तब भगवान शंकर ने उस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिसमें कालकूट नाम का विष निकला था। अगर वो विष सृष्टि पर पड़ जाता तो सृष्टि का विलय हो जाता महाराज। तो भोले बाबा ने वो पान किया था, कालकूट नाम का विष। और प्रसन्नता में तो आती है, प्रसन्नता में तो आ गई।
अब घरे सुसिया रहे, हम यहाँ चिल्ला रहे हैं, पूरा पंडाल भारी पर हुआ है। कछु ना होनो सो बंगे तो आदमी आएंगे टाइम से ही बिना सोए नहीं। हैं उठा के लग जाओ जाओ। तो बट तू ना को उठा लाओ जो हमें चिल्ला मरवा डाल रहे हो। कम हम पे बोलो ही नहीं जाते तो ऊपर कम कर बात ना है। बोलिए गोविंद भगवान की, सामने सरकार की। आज श्रोता बंधुओं, चौथा कारण ये हो सकता है भगवान कन्हैया ने भोले बाबा का ध्यान किया कि हे भोले बाबा, दूध दूध तुम पी लो, जहर जहर तुम पी लो और दूध दूध मैं पी लूंगा। तब भगवान ने जो जहर था, जो समुद्र का मंथन हम अभी बता रहे थे, वो जहर कालकूट नाम का विष पी लिया था, वो कंठ में धारण किया था। कंठ में क्यों धारण किया था कि भगवान कन्हैया की समाधि भगवान भोले बाबा को लगती है, क्योंकि भोले बाबा कन्हैया को बड़े भाई मानते हैं, वो कन्हैया भोले बाबा को बड़े भाई मानते हैं। तो हृदय में धारण किए थे। अगर हृदय में ये जाएगा तो मेरा कन्हैया बैठा है, तो नील में धारण किया था, नील इस कंठ में, तो भगवान का नीला कंठ पड़ गया। तो भगवान का एक नाम और पड़ गया, शंकर भगवान का नीलकंठ भगवान की, नीलकंठ भगवान पड़ गया था। देखो महाराज, आज जैसे ही पूतना ने जाकर के भगवान कन्हैया को पलना में से उठाया और उठा करके इस तरह से लगा दिया, खुशी खुशी दूध पिलाने लगी। और जब दूध पिलाने लगी, भगवान कन्हैया अपनी माया दिखाने लगे। कौन सी माया दिखाने लगे? अपना वजन बढ़ाने लगे। और जब वजन बढ़ाने लगे श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे कहने लगी क्या हो रहा है, मेरी तो दम बढ़ती जा रही है, तो दूध पी दो, चक्कर का है। अरे लाला, अब छटपटाने लगी, लेकिन भगवान धरती से उठना नहीं देता, भैया अचक बैठी गए छाती पे।
और पिता को पूछ समैया अजब गए धरनी से उठल नहीं देत समैया बैठ आय श्रोता बंधुओं, भगवान भजन बढ़ाने लगे, दूध पी रहे हैं। पूतना के छाती पर बैठ करके पूतना कहने लगी, ये तो दूध पी रहा है और मुझे क्या हो रहा है, मेरी दम कैसी घुटती जा रही है। एकदम सब पूतना घबराए नहीं, परीक्षित महाराज कहने लगी, क्या बात है? अरे छोड़ कन्हैया, 5 दिन को लाला देखो उसकी मौसी आवाज निकली, कन्हैया बोले, अरे मौसी मुझे छोड़ना नहीं आता है। और सबसे बात है महाराज, मैं जैसे एक बार पकड़ लेता हूँ उसे दोबारा छोड़ नहीं सकता, छोड़ना नहीं आता। और जो इतनी बात सुनी पूतना ने, श्रोता बंधुओं घबराई गई। सारे बदन में पसीना आ गया। कहने लगी कि 5 दिन को लाला, 5 दिन को कन्हैया, फिर मौसी कह रहे हो बताए, बच्चे कह रहे हो छोड़ना नहीं आता। कुछ दाल में कालो है। अरे दाल में कालो नहीं, पूरी दाल ही काली है महाराज। अब तो पूतना घबराने लगी और चिल्लाने लगी जोर जोर से, कैसे? चिल्लाई वो बस चला रही आरोटी से, भाई से मेरी छाती से
तुम्हारी कोई खाती जागती करो भैया थोड़ा सा घर से खाई भैया सही कर देने के बाद वोल्टेज बढ़ा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सफेद लगा फिर गड़बड़ करो बदली और घोड़ा खाए चपला दामनी चंचला जाके बहुत बड़े वाची हाँ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की आज श्रोता बंधुओं पूतना के छाती पर भगवान कन्हैया बैठे हैं अपना वजन बढ़ा रहे हैं और पूतना चिल्लाने लगी अरे छोड़ लाला छोड़ भगवान कहने लगे अरे मौसी मुझे छोड़ना नहीं आता है और जिसे मैं एक बार पकड़ लेता हूँ उसे दोबारा नहीं छोड़ता हूँ। अब तो घबराने लगी भगवान ने इतना वजन बढ़ाया श्रोता बंधुओं उसके प्राण पकड़े उड़ गए और पूतना खत्म हो गई। जैसे ही पूतना खत्म हुई विशाल राक्षसी थी एकदम अपने असली रूप में आ गई पीछे यमुना मैया की तरफ गिरी 6 कोस में बताया जाता है गिरी जाकर की पूतना इतनी बड़ी विशाल राक्षसी थी। देख लियो महाराज जितने भी वृक्ष थे सभी वृक्ष चूड़ाया यानी उनका चूरण बन गया महाराज इतनी पुख्ता थी पूतना। और वहां के संत लोग तो बड़ा अद्भुत बातें किया करते हैं कि भैया जब हमारा कन्हैया है ना कन्हैया ने जब पूतना का वध किया तो हाथ गिरे जाकर के हाथरस में और कान गिरे कानपुर में और पांव गिरे पैगंबर में। पैगंबर 84 कोस जो परिक्रमा लगाते ना उसमें सबसे बड़ा गांव है पैगंबर। आज पूतना का भगवान कन्हैया वध करते हैं 5 दिन की अवस्था में और यमुना मैया के किनारे उस पूतना का दाह संस्कार करते हैं। लोग कहते हैं कि पूतना का जब दाह संस्कार हुआ तो उसके शरीर से बदबू नहीं आई महाराज सुगंधी आई। ये तो बहुत बड़ी राक्षसी थी बच्चों का आहार करती थी मनुष्यों का आहार करती थी फिर इसके शरीर से बदबू क्यों नहीं आई खुशबू क्यों आई। जो भगवान के हाथों से मारा जाता है परीक्षित महाराज उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मतलब क्या है मतलब ये है कि तुमने चिंतन किया कितना किया भगवान का। जो राक्षस लोग होते थे वो भगवान से दुश्मनी करते थे करने वाली दुश्मनी करते थे और जब दुश्मनी करोगे महाराज तो एक बार के लिए दुश्मन तुम्हें
जब दाल खाने के लिए बैठोगे तो जीरा ही दिखाई, दुश्मन ही देखा, तो हर वक्त दुश्मन का चिंतन करते हो। उसी प्रकार से भगवान ये सोचते मेरा इस मनुष्य ने चिंतन कितना किया। इसीलिए मेरा कहना है सभी माता बहन भाई बंधुओं से, श्रोता बंधुओं से कि कर से कर्म करो विदिनाना और मन राखो जा कृपा निधाना। सोते जागते उठते बैठते हंसते गाते नाचते हर क्षण भगवान का भजन करो, भगवान का नाम स्मरण करो। अब एक सुंदर भजन 2 लाइन का, उसके बाद बहुत सुंदर कथा आ रही है। अब तो बहुत अच्छी कथा है भगवान की। निखालस रसगुल्ला 6 रस से वो हरा समार के बैठी है, कोई से तुम्हारा सुस्ती मुझे ले लियो ने। बैठा ले तो अकेले ही बैठे हो, क्या मैं कहूँ गिलवा के लाए तो मैं सभी लोग बोलेंगे मेरे रसिया की अरे मेरा नाम ऐसी मेरी रसिया की रसिया मेरा नाम ऐसी चली गई मेरी दुपहरिया आई गई